बीइंग ऑफ सर्विस, सेवा में काम आना। दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट KB हिसार और आज का हमारा इनपुट सेशन इसी पे रहेगा, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ भी है। ठीक है। दूसरों के साथ काम करना सेवा के कार्य की सिर्फ शुरुआत है। दूसरे व्यक्तियों के साथ हम जब मिलके कोई काम करते हैं, हाथ से हाथ बटाकर जब हम चलते हैं, मिलजुल के जब काम करते हैं, तो वो भी एक सेवा का ही रूप होता है। अब हम सुधार में हैं। सुधार कार्यक्रम को जीवन में अमल करते हुए हमारे जीवन में थोड़ी बहुत स्थिरता आ गई है। अभी जब हम सुधार की तरफ बढ़ चुके हैं, जब हम सुधार में हैं और हम नशे से दूर हैं और सुधार की श्रेणी के लोगों में हम शामिल हो गए हैं, इसकी वजह से काफ़ी स्थिरता, हमारा बोलने चालने का तरीका, रहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। जैसे एक व्यक्ति एडिक्शन के बाद में जब अपने एडिक्शन को छोड़ता है, नशे को छोड़ता है, उस बुरी आदत को छोड़ता है, तो उसके अंदर एक बदलाव आता है। वह सामान्य हो जाता है, शांत हो जाता है। लड़ाई झगड़े, दंगे, इस प्रकार के जो क्रूर उसका रूप होता है, उससे भी वो पीछे हटके एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और एक शांति के रास्ते पर चलता है। उच्च शक्ति में हमारी श्रद्धा बढ़ गई है। हमारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक जागृति ठीक तरह से बराबर विकसित हो रही है। उच्च शक्ति, जब हम नशे में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितना बुरा कार्य कर रहे हैं, किस बुरे कार्य की तरफ बढ़ रहे हैं। उच्च शक्ति मतलब जब नशे की हालत में इंसान भगवान को ही भूल जाता है, उस परमात्मा को भूल जाता है। जब हम नशे को छोड़ते हैं, रिकवरी में आते हैं, तब हम उच्च शक्ति, उस भगवान को ही मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। कोई गलत कार्य करने से पहले हम सोचते हैं कि भी चलो भगवान देख रहा है, हम किसी का बुरा ना करें। इस तरह की चीज़ें जब आदमी के दिमाग में आती है कि भगवान है, भगवान देख रहा है, तब आदमी सामान्य हो जाता है और उसकी रिकवरी के बाद में लोगों के साथ उसका व्यवहार सामान्य हो जाता है। तब और क्या, जब इस प्रकार से हम रिकवरी में आ गए हैं, भगवान को मानने लग गए हैं, नशे से दूर हैं, तो तब और क्या, मतलब इसके अलावा और क्या चाहिए हमें? सब कुछ तो मिल गया है। क्या अब हम केवल खामोश बैठ जाएं और अपनी खुशियों में खो जाएं? नहीं, कदापि नहीं। अब हम दूसरों की सेवा करने का एक रास्ता ढूंढते हैं। जब हम रिकवरी में आ जाते हैं, अपने आप को नशे से बचा लेते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व में आ जाते हैं जहां हम सुधार की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन को जीते हैं, तो क्या अब हम अपनी खुशियां अपने परिवार या उसी तक सीमित रह के बैठ जाएं कि अब हमारा नशा छूट गया, हम सिर्फ हमारे परिवार का ही सोचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमें रिकवरी के बाद में और अन्य लोगों के बारे में भी सोचना है, उनकी भी मदद करनी है। ऐसा नहीं है कि जब हम रिकवरी होके जब घर पे जाते हैं, तो घर पे जाने के बाद ये नहीं कि मेरी रिकवरी हो गई, अब मैं समाज के लिए मुझे क्या करना, मैं अपने लिए ही जीऊंगा। नहीं, आपको उस समय आपकी रिकवरी के बाद में लोगों के लिए काम करना है कि किस तरीके से आपने रिकवरी प्राप्त की, किस तरीके से आप अन्य लोगों की इसमें मदद कर पाओगे। उनकी मदद आपको आपकी रिकवरी के बाद में करनी है। सेवा कार्य के विषय में जब भी हम कुछ सोचते हैं तो केवल सीमित सेवा तक या किसी पद को प्राप्त कर लेने की चाहत तक ही सीमित। जब हम सेवा करने की सोचते हैं, किसी व्यक्ति की, समाज की, तो हम एक पद तक सीमित रहते हैं। जैसे आज आप लोग नशा मुक्ति सेंटर में हो, तो आप लोग को किसी को ये दिमाग में आ रही होगी कि भाई मैं लोगों की मदद कैसे करूं। आप सोचोगे कि मैं कुलभूषण जी की जगह आके बैठ जाऊं, सेंटर चलाऊंगा, तब मैं लोगों की मदद कर पाऊंगा। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं लोगों की मदद कैसे करूं, उसको लगेगा कि मैं SDM बन जाऊं, तब लोगों की मदद कर पाऊंगा। किसी व्यक्ति को लगता है मैं लोगों की मदद करूं, उसके लिए मैं विधायक बन जाऊं, तब मदद कर पाऊंगा। किसी को लगता है कि मैं जज बन जाऊंगा, जस्टिस बन जाऊंगा, तब लोगों की मदद कर पाऊंगा। तो लोग एक पद के बारे में सोचते हैं कि मैं मदद कैसे कर पाऊंगा। उसके दिमाग में यही आता है कि मैं ये बन जाऊंगा तो मदद कर दूंगा। अब किसी को लगता है कि देश की सेवा करनी है, देश की सेवा के लिए दिमाग में लोगों के आता है कि मैं कोई फौजी बन जाऊंगा तब देश की सेवा कर पाऊंगा। किसी को, मान लो किसी को पढ़ाना है, शिक्षा देनी, तो उसको लगेगा मैं पहले गवर्नमेंट टीचर लगूंगा तब सेवा कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने रूटीन के जो कार्य करते हैं उसी के साथ भी सेवा कर सकते हैं। जैसे आज मैं सोचूं कि मैं
लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सोचूं कि मैं विधायक बन जाऊं तब करूंगा। अब मैं नशा मुक्ति चला रहा हूं, मैं विधायक पता बनूं या ना बनूं, और मैं सेवा तो इसका मतलब करूंगा नहीं। मैं जब मेरे इसी काम में सेवा कर सकता हूं। इसी काम में सेवा कैसे? नशा मुक्ति में जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनके साथ प्रेम से बात करूं, ये भी आप लोगों की सेवा है। आपके साथ मारपीट ना करूं, ये भी सेवा है। आप लोगों के साथ मैं अच्छे से बात करूं, प्यार से बात करूं, ये भी सेवा है। आप लोगों को अच्छा खाना दूं, ये भी सेवा है। आप लोगों का पूरा ध्यान रखूं, ये भी सेवा है। आप लोगों के साथ क्रूरता ना करूं और आपको अच्छे से रखूं, ये सेवा ही है। यानी कि मैं जो मेरा कार्य कर रहा हूं या आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में आप सेवा कर सकते हैं। जैसे अंदर पेशेंट है, आपको लगता होगा कि जब हम रिकवरी करेंगे, घर पे जाएंगे तब सेवा कर पाएंगे। नहीं, आप अभी सेंटर के अंदर है, जब इलाज ले रहे हैं तब भी आप सेवा कर सकते हो। आपस में प्रेम से बात करो, किसी की मदद करो। किसी के हाथ पांव दुख रहे हैं, उसके हाथ पांव भी दबाते ही हो, सर दबाते ही हो, तो वो भी एक सेवा है। यानी कि आपको सेवा करने के लिए एक विशेष पद की जरूरत नहीं है कि आप एक पद पे आओगे, डायरेक्टर बनोगे किसी संस्था के, या एसएचओ बनोगे, डीएसपी बनोगे तब आप सेवा कर पाओगे। नहीं, आप जिस जहां पर हो वहीं सेवा कर सकते हो। आप जैसे खेती बाड़ी करते हो, आप सोचोगे मैं सेवा कैसे करूं? खेती बाड़ी करो, आप उसमें मेहनत करके बिना ज्यादा कीटनाशक दवाइयों के डाले आप फसल पैदा करो, लोगों को अच्छी अनाज उन तक पहुंचाओ, ये भी एक सेवा है। आप अगर ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, आप लोगों को रिजनेबल किराए में छोड़ के आओ, ये भी एक सेवा है। आप उनको जब छोड़ के आते हो तो आप ऑटो धीरे चलाओ ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, ये भी सेवा है। कोई गरीब आदमी दिख जाए जिसके पास पैसा नहीं है, उसका पैसा कम कर दो, ये भी एक सेवा है। आपके कोई बहन बेटी ऑटो में बैठती है, आप उसको गलत मत तको, उसका पूरा मान सम्मान रखो। ऑटो चलाते वक्त आपकी अगर सवारी बैठी है, कोई महिला है, कोई लड़की है, तो उसके साथ भी आपके मन में कोई विकार न आए उसके प्रति, ये भी एक सेवा है। यानी कि आप सेवा करने के लिए किसी प्रकार से भी, जिस भी पेशे में हो, उसी में रह के आप सेवा कर सकते हो। इसके लिए विशेष पद की, ताम झाम, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर कोई, मैं सोच लूं कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब सेवा करूंगा। अब प्रधानमंत्री तो मैं पता नहीं बनूं या ना बनूं, तो मैं सेवा ही नहीं करूंगा। मैं कर सकता हूं, मैं नशा मुक्ति चलाता हूं, इसी में कोशिश करता हूं कि जो मुझसे हो सकता है मैं लोगों की मदद करूं, लोगों को संभालूं, उनके लिए अच्छा करूं। तो आप जिस कार्य को करते हैं उसी कार्य में रह के भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सेवा का क्षेत्र इससे आगे कहीं बहुत दूर तक जाता है। जैसा अभी मैंने बताया कि पद से नहीं, पद से ज्यादा भी सेवा कार्य दूर तक जाता है। आप रोड पे पैदल चल रहे हो, कोई कुत्ता आ गया, और आ गया, बिल्ली आ गई, जो घायल जानवर है उसकी भी सेवा कर दो, साइड में उसको रख दो, उसकी देख रेख कर दो, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा दो। तो यानी कहीं भी जा रहे हो तब आप सेवा कर सकते हो। हकीकत यह है कि हम अपने जीवन को लगभग हर क्षेत्र में सेवा करने के लिए पर्याप्त अवसर पा सकते हैं। हमारे कार्य ही कुछ इस तरह के हैं कि हमारा व्यवसाय कुछ भी हो, वे हमारे समुदाय की सेवा के लिए ही बनाए गए हैं। अब जैसे हम किसी भी क्षेत्र में सेवा कर सकते हैं, जैसे कोई भी कार्य हम करते हैं वो कार्य समुदाय की सेवा के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप किसान हो तो आप भी किसान करके अनाज उगा करके भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो भी लोगों की सहायता के लिए बना है, क्योंकि लोग अनाज खाते हैं, तो उसके हिसाब से हो गया। आप अगर कोई सीएससी सेंटर चलाते हो, ई मित्रा चलाते हो, आप पैसे लेते हो उनका काम करने के लिए, लेकिन आप एक सेवा कर रहे हो, उन लोगों को वो काम करके दे रहे हो, तो वो भी एक सेवा है। आप किसी भी क्षेत्र में, जैसे आपको सरकारी नौकरी मिल गई और आप मान लो पटवारी हो, आप लोगों के काम करके दे रहे हो, आपको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही, लेकिन आप सेवा तो कर ही रहे हो लोगों को। एक माध्यम है आपका कि पटवारी रहते भी आप लोगों की सेवा करते हो, आप उनसे रिश्वत मत लो। आप पुलिस में हो तो आप उन लोगों की सेवा करो, उनसे रिश्वत मत लो। यानी कि जो भी कार्य आप करते हो जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो वो भी आपका एक सेवा का ही कार्य है, आप उसको ईमानदारी से कर सकते हो। हम अपने घरों में भी जो काम करते हैं वह हमारे परिवार की सेवा के लिए होता है। शायद हम अपने समुदाय में भी स्वेच्छा से कार्य करते हैं। जैसे हम परिवार में पलते बढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, वो भी एक सेवा ही है। हम इस चीज के लिए शायद पैदा हुए हैं, वो भी हमारे को जब पैदा किया है परिवार का देख रेख करने के लिए, वो भी सेवा है। कहीं से इंसान की शादी होती है किसी लड़की के साथ, उसको धर्मपत्नी जी के रूप में रखता है, उसके देख रेख करता है, बच्चे बड़े होते हैं उनको पढ़ाता है, उसकी फीस देता है, उनका ध्यान रखता है, तो ये भी एक सेवा है। यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भी एक प्रकार से सेवा है। आप इनपुट सेशन को सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन रहे हो आराम से, ये भी एक सेवा है कि आप उसको सुनने में मदद कर रहे हो।
तो इसलिए हर जो भी कार्य हम करते हैं वो एक सेवा का ही हिस्सा है। हमारे सेवा कार्यों से क्या गजब का बदलाव आ जाता है। अगर हमें इस बात पर जरा सा भी शक हो जाए, जरा 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि अगर कोई किसी के लिए सेवा न करे तो हमारी इस दुनिया की दशा कैसी होती। जैसे हम सोचते हैं कि यार मैं क्या कर लूंगा, देश समाज कैसे बदल दूंगा, अकेला व्यक्ति क्या ही समाज बदलूंगा, मेरे करने से क्या होगा, मैं क्या ही कर दूंगा, क्या जरूरत है मुझे करने की। ऐसा नहीं है। जब हम समाज को बदलने की सोचते हैं, जब सेवा करते हैं, तो कई बार ऐसा आता ना कि भी मेरे क्या होगा, एक बंदे की सेवा करने से क्या समाज बदल जाएगा। तो अगर ऐसा विचार आपके आता है कि मेरे अकेले के ये करने से क्या होगा, तब आप ये सोचें कि जो दुनिया में, देश में, गांव में, हर जगह पे जो लोग कार्य कर रहे हैं वो एक भी लोग नहीं होता तो क्या होता। जैसे नशा मुक्ति नहीं होता तो क्या होता, क्या आप लोगों को एक इलाज मिल पाता। अगर एक ई मित्र नहीं होता तो क्या होता, क्या किसी के डॉक्यूमेंट्स के काम हो पाते। एक अगर ग्राउंड किसी ने नहीं बनवाया होता, क्या लोग उधर प्रैक्टिस कर पाते। अगर एक स्कूल का टीचर किसी विद्यार्थी को नहीं पढ़ाता तो क्या स्कूल सिर्फ स्कूल की दीवारें लोगों को पढ़ा पाती, नहीं पढ़ा पाती, स्कूल का टीचर ही उसको पढ़ा पाता है। आप ये देखें कि भी हमें यहाँ से किसी सिटी में जाना है, अब एक बंदा जो प्राइवेट बस चलाता है, तो अगर वो प्राइवेट बस नहीं चलाता होता, वो पैसे तो लेता है लेकिन एक सेवा ही है, वो प्राइवेट बस नहीं चलाता होता तो हम कैसे जाते। हम अनाज खरीदते हैं, किसान को पैसा देते हैं, अगर किसान अनाज उगाता ही नहीं है तो फिर कैसे हम पैसे देके भी खरीद पाते। कोई गाय रखता है, भैंस की डायरी कर रखी है, वो पैसे देता है, मतलब हम उसको पैसे देते हैं, वो हमें दूध मतलब देता है। तो अगर हम पैसे, वो दूध, अगर गाय रखता ही नहीं, दूध का बिजनेस ही नहीं करता, दूध होता ही नहीं, तो हम पैसे देके कैसे दूध प्राप्त कर लेते। एक मिस्त्री है जो हमसे पैसा लेके मकान बनाता है, अगर वो मिस्त्री होता ही नहीं, हम पैसे किसको देते, क्या इन पत्थरों को बोल देते कि ये लो पैसे आप अपने आप लग जाओ, नहीं लग पाते। एक टेलर हमसे पैसे लेता है, आप बताओ टेलर होता ही नहीं तो हम कपड़े कैसे पहन पाते। एक नाई है जो पैसे लेके कटिंग करता है, नाई होता ही नहीं तो हम कैसे बाल कटवा पाते। एक डॉक्टर जो हमसे लाखों रुपए भी ले लेते हैं इलाज के, आप ये सोचो कि वो डॉक्टर होता ही नहीं तो हम कैसे इलाज कर पाते। तो यानी कि जो भी हमारे मन में ऐसा विकार आता है कि भाई क्या होगा हमारे करने से, समाज कैसे बदलेगा, हमारी सेवा से क्या होगा, तो ऐसा विकार आए तो आप ये चीजें सोचना कि अगर कोई भी व्यक्ति सेवा के लिए नहीं होता तो समाज कैसे चलता, किस तरीके से लोग रहते, किस तरीके से जीवन यापन होता। मान लो लाखों फौजी है, अगर एक बंदा भी ये सोचता होगा कि मेरे देश की फौजी न बनने से क्या फर्क पड़ता है, अगर लाखों फौजी नहीं होते तो देश की रक्षा कैसे हो पाती। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो भी आदमी कुछ भी कार्य कर रहा है ना, वो एक सेवा है, आपका सेवा का भाव है। तो आप जब सेवा करेंगे तो आप भी देश का भला कर ही रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप सेवा, आपकी सेवा से क्या होगा, बिल्कुल होगा। आप छोटे से छोटा भी कदम अगर लोगों को समझाने के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, उससे उन लोगों में बदलाव आएगा और आपकी मदद से लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे कार्य मानवता की सेवा करते हैं। हम जो संदेश ले जाते हैं वह हमारे सुधार कक्षों से बाहर दूर तक हमारे हर कर्म को प्रभावित करता है। जो हम यहाँ से सुधार होने के बाद जो अच्छी बातें लेके जाते हैं, वो हमने जो कर्म कर लिया है, लोगों के लिए कार्य करते हैं, वो हम हमेशा जो कर्म करते हैं वो हमारे साथ लेके चलते हैं। किसी भी रूप में आप लोगों की सेवा करते हैं तो वो कर्म आपके हमेशा साथ रहता है। आपने कभी देखा होगा ना, लोग कहते हैं भी अच्छे कर्म किए हैं इसने तो नौकरी लग गया, अच्छे कर्म किए आगे बढ़ गया, तो वो सब कर्मों का फल हमें मिलता है। मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें सेवा के हर अवसर को खोजने के लिए तैयार रहूंगा। मैं जो भी कार्य करता हूं या हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सेवा का अवसर खोजने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे मैं या कोई भी इंसान दूध वाला है जो दूध का धंधा करता है, अब उसमें सेवा कैसे करेगा, समय पे दूध पहुंचा दे, पानी ना मिलाए, इस तरह की चीजें रख के वो सेवा कर सकता है। जो भी आदमी जिस भी कार्य को करता है उसमें वो सेवा ढूंढे। हर कार्य जो आप करते हैं प्रोफेशनल रूप में, उसमें हर कार्य में सेवा होती है, आपको बस ढूंढने की जरूरत है। मैं नशा मुक्ति चलाता हूं तो इसमें भी सेवा ये है कि मैं आप लोगों का ध्यान रखता हूं, एडिशनल चीजें करने की कोशिश करता हूं, तो मैं इसमें भी जो मेरा ये कार्य, इसमें भी एक सेवा ढूंढ रहा हूं। तो आप जो भी कार्य करते हो उसमें एक सेवा का भाव होता है। आपको बस ये देखना है कि आप जिस कार्य को करते हो उस कार्य को देखना है कि इस कार्य में मैं करते करते किस प्रकार से सेवा कर सकता हूं। धन्यवाद।